हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल सॉल्यूशन। आज हम देखने वाले हैं यूटीआई मींस यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो कि मोस्ट कॉमन इन्फेक्शस डिसीज़ है और ये मेल फीमेल दोनों में देखा गया है। यूटीआई को समझने के लिए हमें सबसे पहले यूटीएस समझना पड़ेगा, मींस यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम। यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम कंपोज्ड होता है किडनी, यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा से। किडनी ब्लड का प्यूरिफिकेशन करती है और उसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं उनको एक्सक्रीट आउट करने का काम करती है। तो किडनी में ब्लड की प्यूरिफिकेशन के बाद यूरिन ही है जो वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। यूरिन में यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, बिलीरुबिन होता है। यूरिन किडनी से यूरेटर के थ्रू ब्लैडर में आएगा, ब्लैडर में स्टोर होगा। ब्लैडर फुल होने के बाद डेट्रूसर मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, दैन यूरेथ्रा में आएगा। यूरेथ्रा में स्फिंक्टर्स होते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। जब वो ओपन होंगे तब यूरिन एक्सपेल आउट होगी, एक्सक्रीट आउट होगी। आगे बढ़ते हैं, हम डेफिनेशन देखते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इज़ एन इन्फेक्शन दैट बिगिन इन योर यूरिनरी सिस्टम. Your urinary system is composed of the kidney, ureter, bladder, and urethra. Any part of your urinary system can become infected, but most infection involve the lower urinary tract, the bladder and the urethra. इसमें यही बताया गया है जो इन्फेक्शन है वो हमारे यूरिनरी सिस्टम में होता है, और जो हमारा यूरिनरी सिस्टम है वो किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा से बना होता है। और अगेन हम नीचे देखेंगे, इसमें जो इन्फेक्शन है वो सबसे ज़्यादा होता है लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब हम देखेंगे लोअर और अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या होता है। अगर इन्फेक्शन किडनी और यूरेटर में होता है तब हम इसे अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहेंगे। इन्फेक्शन ब्लैडर एंड यूरेथ्रा में बस होता है तब हम इसे लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहेंगे। और अगर इन्फेक्शन केवल किडनी में होगा तब हम इसे पाइलोनेफ्राइटिस। इन्फेक्शन केवल यूरेटर में होगा तो यूरेट्राइटिस। केवल ब्लैडर में इन्फेक्शन होगा तो साइस्टिटिस। एंड यूरेथ्रा में अकेले इन्फेक्शन होगा तब हम इसे यूरेथ्राइटिस कहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम, और ये रिस्क जो यूरिनरी इन्फेक्शन का रिस्क है वुमेन में सबसे ज़्यादा होगा, बिकॉज ऑफ उनके जो यूरेथ्रा का साइज़ होता है बहुत छोटा होता है, और जो विजाइना और एनस होता है वो यूरेथ्रा से काफ़ी पास में ही होते हैं, जिस वजह से इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ यूटीआई। अगर अपर यूटीआई इन्फेक्शन होगा मींस किडनी और यूरेटर में इन्फेक्शन होगा तब हम इसे पाइलोनेफ्राइटिस कहेंगे। एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस एंड क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस। एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस मींस होता है सडन सीवियर किडनी इन्फेक्शन। इसमें किडनी में स्वेलिंग आ जाती है और परमानेंट किडनी डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस में रिपीटेड इन्फेक्शन होता है किडनी पे, परसिस्टेंट अटैक होता है, जिस वजह से इसमें भी ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन जाती है। इंटरस्टिशियल पाइलोनेफ्राइटिस में इन्फेक्शन हो जाता है रीनल ट्यूब्यूल्स में और फ्लूइड सराउंडेड हो जाता है रीनल ट्यूब्यूल्स में, कलेक्ट हो जाता है। आगे देखेंगे रीनल एब्सिस। रीनल एब्सिस कलेक्शन ऑफ इन्फेक्टिव फ्लूइड इन द किडनी। एंड पेरीरीनल एब्सिस देखेंगे तो इसमें इन्फेक्शन अराउंड वन और बोथ किडनीज। लोअर यूटीआई देखेंगे तो इसमें इन्फेक्शन अगर हमारे ब्लैडर में होगा तब हम इसे सिस्टाइटिस कहेंगे। ये आप देख सकते हैं, ब्लैडर में इन्फेक्शन लोअर यूटीआई में होता है जिसे हम सिस्टाइटिस कहते हैं। अगर इन्फेक्शन प्रोस्टेट ग्लैंड में होगा तब हम इसे प्रोस्टाइटिस कहते हैं। अगर इन्फेक्शन यूरेथ्रा में होगा तो हम इसे यूरेथ्राइटिस कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि इसकी एटियोलॉजी क्या होती है, कौन से बैक्टीरिया कॉज करते हैं। एक्यूट अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई में 80% यूटीआई कॉज करते हैं ई कोलाई बैक्टीरिया, जिसे हम एस्चेरिचिया कोलाई कहते हैं। 20% केस में नेगेटिव एंट्रिक ग्राम नेगेटिव एंट्रिक बैक्टीरिया क्लाइबिसिएला प्रोटियस, ग्राम पॉजिटिव कोकाई स्ट्रेप्टोकोकस फीकैलिस, स्टेफाइलोकोकस सैप्रोफाइटिकस। आगे देखेंगे कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई में स्यूडोमोनास आर्गिनोजा, एंटेरोबैक्टर रैंसैटिया, आइसोलेटेड इन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन एंड कैथेटर एसोसिएटेड यूटीआई। वायरस जो इन्वॉल्व होते हैं वो है रूबेला, मम्स एंड एचआईवी, फंजाई, कैंडिडा, हिस्टोप्लाज्मा एंड द कैप्सुलेटम।
प्रोटोजोआ, टी रीजनालिस एंड एस हेमेटोबियम, ये सब कॉज करते हैं कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई। आगे देखेंगे हम इनके सिम्टम्स। अगर इन्फेक्शन यूरेथ्राइटिस में होगा, यूरेथ्रा में, तब डिस्कम्फर्ट एंड वॉइडिंग, यूरिन करने में हमें प्रॉब्लम होगी। डिजोरिया, पेशाब में जलन होगी। अर्जेंसी, इमीडिएट यूरिन आएगी। अनकंट्रोल यूरिन आएगी। फ्रीक्वेंसी, बार बार यूरिन जाना। आगे देखेंगे सिस्टाइटिस। अगर इन्फेक्शन ब्लैडर में होगा तब हम इसे सिस्टाइटिस कहेंगे, जिसमें डिजूरिया मीन्स पेशाब जाने में जलन, अर्जेंसी मीन्स इमीडिएट यूरिन आना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार यूरिन जाना, पैल्विक डिस्कम्फर्ट होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, एंड पायूरिया। पायूरिया मीन्स होता है कि यूरिन में पस आना। हेमोरेजिक सिस्टाइटिस मीन्स विजिबल ब्लड इन यूरिन, यूरिन में ब्लड आना। आगे देखेंगे अगर लोअर यूटीआई इन्फेक्शन होता है, मतलब कि यूरेथ्राइटिस एंड सिस्टाइटिस में, तो इसमें फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, डिजोरिया एंड हेमेचूरिया आएगा। मीन्स यूरिन बार बार जाएंगे, उसमें पेशाब में जलन होगी, एंड हेमेचूरिया, ब्लड में यूरिन भी आएगा। और अपर यूटीआई इन्फेक्शन मतलब किडनी और यूरेटर में इन्फेक्शन होगा, तो वहाँ पर फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, डिजोरिया, हेमेचूरिया के साथ में फीवर आएगा, रिगर आएगा, एंड लायन पेन, मतलब कि हमारे जो कमर आउटसाइड किनारे में दोनों साइड कमर में पेन होगा। आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे पाइलोनेफ्राइटिस। अगर किडनी में इन्फेक्शन हो जाता है तो इन्वेसिव नेचर, सुप्राप्यूबिक टेंडरनेस होगा, फीवर एंड चिल्स आएगा, वाइट ब्लड सेल्स कास्ट इन यूरिन, लाइन पेन, नोजिया एंड वॉमिटिंग। कॉम्प्लिकेशंस इसमें होंगे क्योंकि किडनी में इन्फेक्शन पहुंच जाएगा, किडनी से ब्लड में इन्फेक्शन पहुंचेगा तो हम इसे सेप्सिस कहेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्ट करेंगे ब्लड को, फिर इसमें सेप्टिक शॉक होगा, बीपी लो होगा, बीपी लो होने से ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी जाएगी, दैन इसके बाद डेथ होगी। आगे बढ़ेंगे, पाइलोनेफ्राइटिस और एक्यूट और क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होता है क्योंकि इसमें किडनी डैमेज हो जाती है। आगे बढ़ेंगे, जो रिस्क फैक्टर है वो है एजिंग, मतलब एज पे डिपेंड करते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटिस, यूरिन रिटेंशन, इम्पेयर इम्यून सिस्टम। डायबिटीज़ मेलाइटिस कॉज करता है बिकॉज ऑफ इसमें ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। ब्लड शुगर लेवल के बढ़ने से बैक्टीरिया के ग्रो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटिस में इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है तो भी बैक्टीरिया ग्रो करने के चांसेस बढ़ते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटिस में पूरा ब्लैडर खाली नहीं हो पाता है यूरिन जाने के बाद भी, तब भी बैक्टीरिया यूरिन ग्रो कर सकते हैं, तो डायबिटीज़ मेलाइटिस एक कॉज करता है। रिस्क फैक्टर होता है यूरिन रिटेंशन, ज़्यादा देर तक यूरिन को रोक कर रखेंगे तो इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इम्प्योर्ड इम्यून सिस्टम वीक होने के वजह से भी यूटीआई के चांसेस बढ़ जाते हैं। फीमेल्स में सबसे ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ शॉर्टर यूरेथ्रा का साइज़ छोटा होने की वजह से। इनकम्प्लीट ब्लैडर एम्पिटिंग विद एज, ब्लैडर का पूरी तरह खाली ना हो पाना, इस वजह से भी। मेल्स में प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी, मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्ज हो जाती है उस वजह से। एंड बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस, प्रोस्टेट ग्लैंड में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो उस वजह से यूटीआई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आगे देखेंगे हम लेबोरेटरी एग्जामिनेशन। अनकॉन्टामिनेटेड मिडस्ट्रीम यूरिन सैंपल यूज, जो सुबह की यूरिन है वो हम यूज़ करते हैं सैंपल के लिए, एग्जामिनेशन के लिए देते हैं। इसके इन्वेस्टिगेशन में हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन एनालिसिस करते हैं, यूरिन कल्चर करते हैं, इमेजिंग करते हैं, इमेजिंग टेक्निक, सीटी स्कैन एंड एमआरआई करवाते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम ट्रीटमेंट देखते हैं। ट्रीटमेंट में हमारा गोल जो होता है एलिमिनेशन ऑफ इन्फेक्शन, रिलीफ ऑफ एक्यूट सिम्टम, प्रिवेंशन ऑफ रिकरेंस एंड लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन, इन सबको हमें रोकना होता है। एलिमिनेशन ऑफ इन्फेक्शन करना पड़ता है, रिलीफ ऑफ एक्यूट सिम्टम, प्रिवेंशन ऑफ रिकरेंस, बार बार ना हो ये सब। तो इसके लिए हम ट्रीटमेंट ड्यूरेशन जो रहता है, सिंगल डोज थेरेपी देते हैं, 3 डे कोर्स होता है, 7 डे कोर्स होता है, 10 to 14 डे कोर्स होता है। तो अगर सिम्टोमेटिक यूटीआई है तो एंटीबायोटिक थेरेपी दी जाती है। एसिम्टोमेटिक यूटीआई है तो नो ट्रीटमेंट, कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। नॉन स्पेसिफिक थेरेपी में ज़्यादा फ्लूइड इंटेक के लिए बोलते हैं और उसके साथ क्रैनबेरी का जूस बोलते हैं। कोई भी फ्रूट्स आप ले सकते हैं, वाटर या फिर वाटर के साथ जूस, कोई भी जूस आप ले सकते हैं, लेकिन क्रैनबेरी का जूस जो है इसमें आप
काफ़ी अच्छा साबित हुआ, इसलिए इसको एडवाइस की जाती है। आगे देखेंगे हम एंटी माइक्रोबियल थेरेपी में 7 डेज थेरेपी देते हैं, जिसमें यूज लेस फॉर अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई, यूजफुल एंड रिकरेंट केसेज। इन सब केसों में 7 डे थेरेपी हम यूज़ करते हैं। 3 डे थेरेपी में हम जो लोअर यूटीआई इन्फेक्शन होता है, यूरेथ्राइटिस एंड सिस्टाइटिस, उसमें 3 डे थेरेपी देते हैं। ट्राइमेथोप्रेम, नाइट्रोफिरेंटोइन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, कोमेक्सिक्लैब, एमॉक्सिसिलिन, सेफेलैक्सिन। आगे देखेंगे सिंगल डोज थेरेपी में ट्राइमेथोप्रिन, सल्फामेथाक्सोल, एमॉक्सिसिलिन, क्लैव्युलिनेट 500 mg, एमॉक्सिसिलिन 3 ग्राम एंड सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 mg, नॉरफ्लॉक्सासिन 400 mg। अगर पैथोजन के हिसाब से हम देंगे तो अगर ई कोलाई इन्फेक्शन होगा तो सेफ्ट्रियाक्सोन, सीडोमोनास होगा तो जेंटामाइसिन, क्लैबिसिला होगा तो सेफ्टाडिजिन एंड एंटेरोकोकस होगा तो एम्पिसिलिन देंगे। कंक्लूजन क्या निकलता है? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आर द सेकेंड मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल इन्फेक्शन। Women are the most infected subject in the population. Development of resistance to antibiotics by the bacteria result in problem during the treatment and lead to relapse or recurrence. आगे बढ़ेंगे बैक्टीरिया इन प्रेगनेंसी में हम 7 डे कोर्स दिया जाता है। इसमें सेफेलैक्सिन, नाइट्रोफिरेंटोइन, एमॉक्सिसिलिन एंड थेरेपी कंटिन्यूड रेगुलर इंटरवल ऑफ प्रेगनेंसी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।